गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपका सबसे पहला कम्युनिकेशन आता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। तो ऑडिटरी कम्युनिकेशन क्या है? हम साउंड को एज ए कम्युनिकेशन यूज करके, ठीक है ना, साउंड को जब हम कम्युनिकेशन यूज करके कोई अपने अपोजिट सेक्स को अवेयर करे, उसको बुलाए या फिर अपनी कम्युनिटी को अवेयर करे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन को जो साउंड द्वारा प्रोड्यूस करके साउंड के द्वारा यूज किया जा रहा है उसको हम ऑडिटरी कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, आइए इसको समझते हैं। साउंड इज द मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। साउंड एक बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाने वाला कम्युनिकेशन है। प्रॉपर वोकलाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स एंड नॉइज मोड बाय इनवर्टिब्रेट्स। यदि अगर हम वर्टिब्रेट की गाए तो हमारे यहाँ प्रॉपर वोकलाइजेशन है, जिसे हम गराट भी कहते हैं हिंदी में। और अगर हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज, शोर पैदा करते हैं। ठीक है, यूजिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और इंक्लूडेड इन द ऑडिटरी कम्युनिकेशन। इनके पास एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये इंक्लूड जो करते हैं और ऑडिटरी कम्युनिकेशन के लिए विशेष तरह के स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिकेट। ठीक, आपने झिंगुर देखा होगा, बहुत ज़्यादा रात में शोर करता है। जब शांत देखा होगा, ये हमेशा नम स्थान पर रहते हैं। वर्ड्स हो गई आपकी, ये ट्विटिंग की आवाज़ करती रहती हैं। ठीक, आपके एम्फीबियंस हो गए जैसे कि फ्रॉग, ये टर्टर करता है। आपके विड्स और होल प्रेवल्स मतलब बहुत तेज, प्रेवल्स मतलब बहुत प्रबल तेज आवाज़ में ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, ईटीसी। आगे क्या है? अच्छा, अब आगे देखिए। मेल फ्रॉग calls to attract females is the best example of auditory communication। जो मेल फ्रॉग का साउंड के द्वारा प्रोड्यूस करने पर फीमेल को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिटरी कम्युनिकेशन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बात करें, एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड टू कम्युनिकेशन। एनिमल विभिन्न तरह के साउंडों का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। द साउंड बिलो द ह्यूमन हियरिंग स्केल, मनुष्य के सुनने की क्षमता से नीचे को जो कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं इंट्रासाउंड। एंड अब द स्केल ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। और जो मनुष्य की सुनने की क्षमता से ऊपर का साउंड है उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो दो तरह के साउंड हो गए, एक इंट्रासाउंड और दूसरा अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड क्या है और इंट्रासाउंड क्या है? जो सुनने की क्षमता से नीचे है ह्यूमन के। और अगर हम इस तरह से इसे को दिखाई दिए तो ये ह्यूमन है, ठीक है, और इससे नीचे को सुनने को हम इंट्रा बोलेंगे, इंट्रासाउंड बिलो द, ठीक है, और अबव द बोलेंगे आपका अल्ट्रासाउंड। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ आगे देखते हैं। बोथ साउंड आर अवेलेबल या ऑडिएबल टू ह्यूमन ईयर। ये दोनों कान ह्यूमन के द्वारा सुन सकते हैं। हम वैसे नहीं सुन सकते तो हम क्या कर सकते हैं? मशीनरी के द्वारा इनको यूज करके सुन सकते हैं। ठीक, अब डायरेक्ट हम इंट्रासाउंड नहीं सुन सकते, बट क्या होता है कि हम मशीनरी यूज करके हाई जो बहुत लोअर बीम की, जो लोअर आपकी स्केल की जो साउंड है उनको भी हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, इंट्रासाउंड कैन बी प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है? वाई विंड, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी के द्वारा। अर्थक्वेक भूकंप के द्वारा जो होते हैं। एंड सम एनिमल्स सच एज, कुछ एनिमल्स भी होते हैं सच एज फीमेल एलिफेंट्स। फीमेल एलिफेंट वो यूज करती है इसको, इंट्रासाउंड, टू कम्युनिकेट इन डेंजर एंड टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, वेयर एज मेल, ठीक है, ये क्या करती है? या तो दो तरह के लिए यूज करती है। एक तो जब यूज करती है जब क्या कहते हैं आपका, जो फीमेल जो एलिफेंट होती है जब यूज करती है जब इसके कोई डेंजर लगता है, खतरा लगता है, या फिर अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये करती है। आगे बात करें, मेल फ्रॉग प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड इन रेनिंग सीजन। ज़्यादातर आपने देखो ये फ्रॉग को जब तक रेनिंग सीजन में ये आवाज़ निकालते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन, फीमेल के साथ में फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, स्पैरो, फुल स्टॉप लगा लेना है। स्पैरो प्रोड्यूस ट्रैवलिंग, सॉरी ट्विलिंग, ये ट्विलिंग है या ट्वीटिंग है ये देखना पड़ेगा, ऑन
ऑन कमिंग पैथोजन, ये शोर ज़्यादा बजाती है, बहुत ज़्यादा चीची की आवाज़ करती है। क्यों करती हैं? कि अगर इन्हें पाइथन दिख जाए तब ये इस तरह का शोर मचाती है। एंड गिव द सिग्नल ऑफ द डेंजर, और खतरे का ये संकेत देती हैं। ठीक। इन केस ऑफ ह्यूमन की बात की जाए, तो ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड बाय प्रोड्यूसिंग साउंड, हम आवाज़ करके ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब वो बात अलग है, कुछ बच्चे आंखों ही आंखों में इशारा करके एग्जाम में नकल मार लेते हैं। ठीक। चलिए, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। ठीक। तो ऑडिटरी कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास आता है केमिकल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द केमिकल कम्युनिकेशन, क्या है? ओके। तो केमिकल कम्युनिकेशन बेटा मैं अगली वीडियो में भेजूंगा, दूसरी वीडियो बना के। ठीक है। इस ऑडिटरी कम्युनिकेशन को एक ही जगह कर रहा हूँ। ओके, नाउ थैंक्स ऑफ यू बेटा।